आपने हमें एक जगह पे एकत्रित किया प्रभु। आपने कहा कि जैसे जैसे उस दिन को नज़दीक आते हुए देखो, इकट्ठा होना ना छोड़ो प्रभु। आज आपका वचन है प्रभु, जो आज हम सीखेंगे प्रभु, आपका बाइबल क्लास प्रभु, जो हमारे जीवन को बनाता है, हमारी कमियों को ठीक करता है प्रभु। हम अयोग्य हैं प्रभु, लेकिन आपका वचन पवित्र है प्रभु, और हमारे जीवन के उस गहराई में प्रभु जाता है जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन आपका वचन वहाँ तक पहुँचता है और हमारे जीवन को एक सुंदर आकार देता है प्रभु। होने देना प्रभु कि जैसे मूसा ने आपकी आवाज़ को सुना, यहोशू ने आपकी आवाज़ को सुना, शिष्य ने आपकी आवाज़ को सुना प्रभु, तो बाइबल क्लास भी हम आपकी आवाज़ को सुन सके और आपके जो वचन है उसमें हमारा जीवन बहुतायत से मजबूती से हो सके प्रभु। हम आपको और जाने और अपने जीवन के द्वारा प्रभु आपकी सेवा कर सकें। आप अगुवाई करना, मदद करना, हमें अटेंशन देना प्रभु जी, हमके दिल देना प्रभु, और हमारे हृदय में प्रभु हर एक चीज़ों को निकाल देना, जो भी बुरी भावना या जो भी होगी प्रभु, और आपके वचन पे समझने के लिए बुद्धिमत्ता देना प्रभु। इस समय को प्रभु मैं अपने हाथों में सबको मान के प्रार्थना इस मसीह नाम से आपने मत्ती का किताब उसका 9वां अध्याय में जाएंगे। प्लीज़ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में, और खासकर OMTC लोगों के लिए भी, मोहित, रोहित और प्रिंस का आज हमारे क्लास में आए हैं, और हम आपका क्यों ना तालियों से इनका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा लगा तीन लोग आए आज की क्लास में। और आज का क्लास हम जो लोग पढ़ाने वाले हैं वो है डिसाइपलशिप ऑफ ग्रेस, अर्थात अनुग्रह की शिष्यता। और ये बहुत ही अद्भुत क्लास है, बहुत ही अच्छा क्लास है। और ये क्लास में हम एक अनुग्रह का जो है सिद्धांत क्या होता है हम उसको सीखने वाले हैं। एक शिष्य तो दुनिया में बहुत सारे हैं, शिष्य बहुत है, और एक अनुग्रह का शिष्य कैसा होता है हम इस क्लास में जो है सीखने वाले हैं। और हम साथ ही साथ हम ये सीखने वाले हैं कि ये आपके लाइफ में कैसे आप बाइबल में परमेश्वर के बारे में सीख सकते हैं, कैसे मसीह में आप अगुए अच्छे बन सकते हैं, आप अच्छे दास कैसे बन सकते हैं, और आप अपने लाइफ में कैसे अनुशासन ला सकते हैं प्रेयर के प्रति, बाइबल पढ़ने के प्रति, और साथ साथ दूसरों को कलीसिया में लाने के लिए, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के जीवन में इम्पैक्ट को क्या बोलते हैं, प्रभाव डालने के लिए। और साथ ही साथ आपका जो लोकल चर्च है, जहाँ से आप 3 साल बाद 4 साल बाद जब आप एक मिशन फील्ड में जाएंगे, एक स्थान पे जाएंगे, या फिर बाइबल कॉलेज होने के साथ साथ जब आप किसी और स्थान पे जाते हो, तो वो जो ये क्लास है वो आपके लाइफ में, याद रखना, ये जो क्लास है ये सिर्फ क्लास आपके शब्दों में इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन ये क्लास आपके जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में इम्पैक्ट डालेगा। समझ रहे हैं क्लास, ठीक है। ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये क्लास बहुत ही अच्छा क्लास है। और ये क्लास जो है लगभग 2 क्रेडिट का क्लास रहता है, 2 क्रेडिट का क्लास है। और आप सबको पता ही होगा 2 क्रेडिट मतलब अगर 22 अगर हम क्लास करते हैं तो वो है लगभग 30 के ऊपर जाता है, तो फिर वो क्लास 3 क्रेडिट का रहता है, और अंदर 30 क्लास रहता है 30 के अंदर, तो फिर वो 2 क्रेडिट का जो है क्लास रहता है, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है कुछ होमवर्क ये है कि आप अपने घर पे जो भी यहाँ पे सिखाया जाएगा, आप अपने घर पे उसको रिवीजन करिए, उसको आप कोशिश करिए उसको पढ़ाई करने के लिए। दूसरा चीज़ ये है कि मेडिटेट करिए, याद रखना, सिर्फ सीखना, यहाँ पे नोट्स लेना, वो इस चीज़ों के ऊपर ध्यान न देना, लेकिन आप जो सीख के जाते हो, आप जो चीज़ें लेके जाते हो, कोशिश करना उस थॉट के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर जो है मेडिटेट करने के लिए, ठीक है। तो वो काफ़ी आपके लाइफ में, आपके जीवन में, साथ साथ में आपके द्वारा दूसरों के जीवन में इम्पैक्ट को जो है बहुत अच्छा जो है डालने वाला है। तो पहला क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, और जो है वह यह है कि बिल्डिंग कैपेसिटी, मतलब अपनी क्षमता को बढ़ाना, अपने जो है क्षमता को बढ़ाना। याद रखना, एक विश्वासी लाइफ में, एक जीवन में, एक हमारे उद्धार के बाद जब हमारा जो भी विश्वास करता है, तो विश्वास के बाद एक कदम आता है जिसको बोलते हैं शिष्य बनने की ओर। सबसे पहला कदम आपका क्या होता है, विश्वास करने के प्रति, जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर उद्धार पाया अर्थात विश्वास पाया। लेकिन विश्वास के बाद एक
दूसरा कदम एक लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं डिसाइपल बनने के लिए। इस दुनिया में पहला स्टेप तो हर कोई ले लेता है, अर्थात विश्वासी बनने के प्रति, प्रभु को जानने के प्रति, उद्धार के प्रति, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो वो सेकेंड स्टेप ले पाते हैं, वो है शिष्य बनने के प्रति। लेकिन हमें ये शिष्य बनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हमारे आपके जीवन में यह क्या करता है, अगुवाई करता है। लेकिन याद रखना, जब आप एक विश्वासी बनते हो तो आपको उसका कोई कीमत नहीं चुकाना पड़ता है, लेकिन जब आप एक शिष्य बनते हो आपको उसकी कीमत चुकाना पड़ता है। लाइक मैं एक जस्ट थॉट सोच रहा था कि क्या कीमत है एक शिष्य को लाइक चुकाने के लिए ना। लाइक मैं एक अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो दूसरा राजा के किताब में है ना, वो स्टोरी है एलिशा के बारे में ना। एलिशा को लाइक अगर आपको उसके चद्दर को लेना है तो आपको अपने बैलों को और अपने जोड़ियों को क्या करना पड़ेगा, हाँ, सेक्रीफाइस करना, आपको उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको मछली पकड़ने वाला लाइक न पकड़ने वाला बन के अगर आपको मनुष्य पकड़ने वाला बनना है तो आपको अपना वो पुराना जो जाल है उसे छोड़ना पड़ेगा। विच मीन्स यू हैव टू क्विट समथिंग, यू हैव टू लेफ्ट समथिंग, यू हैव टू डिनाई समथिंग, देन यू कैन फॉलो द क्राइस्ट एंड यू कैन बी द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। समझ में आया? दो चीजें हैं, आप यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं और आप यीशु मसीह के शिष्य बन सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी बात है एक शिष्यता के ऊपर, आपको उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। जितने भी परमेश्वर के महान दास हुए उनके लाइफ में ऐसे समय आए, ऐसे टाइम आए जहाँ पे उनको चीज़ों को छोड़ना पड़ा। कई बार बोलते ना कि जब मत्ती को बुलाया तो उसको जो टैक्स कलेक्टर था ना, उसको वो जॉब को जो है वो छोड़ना पड़ा, और उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह के क्या हुआ, वो पीछे चला। हमारे लाइफ में भी हमें भी कई बार बहुत सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है उसके पीछे चलने के लिए। और क्या है वो, एक कंडीशन है जो आपके लाइफ में डिसाइपलशिप के लिए आपके जीवन में वो क्या करता है, बदलाव लाता है। आप बोलोगे कि सिर्फ शिष्य बनने के लिए नहीं है, लेकिन आप दुनिया में और भी बाकी सारे लोगों के जीवन में देखो, उनको कीमत चुकानी पड़ती है। हर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, या कोई मिलिट्री या फिर देश की सेवा करना चाहता है, तो उसको कीमत चुकानी पड़ती है। उसको अपने संसार की चीज़ों को, संसार की खुशियाँ को, संसार के पेरेंट्स को, संसार की इच्छाओं को, डिज़ायर को उसे छोड़ना पड़ता है, और फिर वो जो करना चाहता है उसके पीछे उसको फॉलो करना पड़ता है, राइट। और उसके बाद वो चीज़ों को हासिल कर पाता है, उसके बाद वो चीज़ों को पा पाता है, राइट। जैसे मिलिट्री होता है ना, वो कई महीनों, कई सालों क्या होते हैं। लाइक मेरे घर में लाइक मेरे एक भाई करके रिलेटिव में, वो एक मिलिट्री में, और वो कश्मीर में उनको अभी जैसे आई थिंक कश्मीर उनका पोस्टिंग है, तो बोलते हैं उनको सालों साल वहाँ पे रहना पड़ता है, अपने परिवार से, अपने बच्चों से अपने दूर रहना पड़ता है। और किसी ने बोला ना कि वह हम इसलिए चैन से सो पाते हैं क्योंकि वो वहाँ पे हमारे रात में क्या होते हैं, जागते हैं। थॉट ये है इससे, एक मिशनरी, एक सेवक, वह इसलिए सेवा कर पाता है, इसलिए मसीह की सेवा करता है, और इसलिए सेवा कर पाता है, इसलिए मिशन फील्ड में वो रहता है, इसलिए वो बाइबल कॉलेज करता है, क्योंकि उसके द्वारा ही जो खोए हुए लोग हैं वो मसीह के पास आते हैं। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। लाइक वो अगर सोचो वो बॉर्डर पे सैनिक नहीं जाग रहा है, अगर वो बॉर्डर सैनिक को बंदूक लेके तैनात नहीं है, तो कोई भी दुश्मन एंट्री करेगा और क्या करेगा, वो तहस नहस करेगा, वो आपके परिवार को तहस नहस करेगा। अगर आप आत्मीय दृष्टि से खड़े नहीं है, अगर आप आत्मीय से मजबूत नहीं है वचन में, आप आत्मीय दृष्टि से आपकी कलेसिया को तहस नहस करेगा, आपके परिवार को तहस नहस करेगा, आपके देश को, आपके शहर को तहस नहस करेगा, आपके गाँव को तहस नहस करेगा, आपके मिशन, आपके पर्सनल लाइफ को तहस नहस करेगा। अगर आप मसीह के लिए या फिर संसार के लिए उस आत्मिक युद्ध में अगर आप खड़े नहीं हो तो आपको तहस नहस करेगा। लेकिन हमें खड़ा रहना पड़ेगा,
हमें वो प्रोटेक्ट करना है वो खोए हुए लोगों को, और साथ साथ में जो हमारे जो कलीसिया के लोग हैं उनके बीच में, पता है वो बोलते हैं कि बिचवाई बोलते हैं, मध्यस्थ तरह के हम खड़े रहते हैं, राइट। जैसे वो सैनिक को दो बॉर्डरों के बीच में खड़ा रहता है, हम खोए हुए लोगों के बीच में और विश्वासियों के बीच में हम खड़े रहते हैं। याद रखना, इस दुनिया में एक डिसाइपल ही है, एक शिष्य ही है जो उस बॉर्डर पे जो खोए हुए लोग और विश्वासी के बीच में पड़ा रहता है, और कोई आपको नहीं मिलेगा। एक शिष्य, एक पास्टर, एक मिशनरी उस बॉर्डर पे मिलेगा, बाकी और कोई नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए क्या होता है, हमें उसका कीमत जो है चुकानी पड़ती है। लाइक पास्टर कार्ल सिल्वा बोलते हैं कि सबसे पहली जो परमेश्वर आपको बुलाहट देता है वह है उद्धार के लिए, और वह जो है उसके बाद दूसरा वो हमें बुलाहट देता है उसके मसीह के पीछे चलने के लिए, जो हमारी प्रायोरिटी हो जाती है। और तीसरा जो वह बुलाहट हमें देता है और वह है उसकी सेवा के लिए। पहला उद्धार के लिए, दूसरा उसके पीछे चलने के लिए, और तीसरा है वह उसकी सेवा करने के लिए। पास्टर कार्ल बोलते हैं कि तीन चीजें परमेश्वर एक विश्वासी के लाइफ में वो क्या करता है ना, उद्धार के लिए, उसके पीछे चलने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए। लेस हम लोग वो वचन पढ़ते हैं, मत्ती का किताब उसका 9 अध्याय में जाएंगे, और वचन कोई पढ़ेगा 14, 15, 16 पढ़िए। मत्ती का 9 अध्याय 14, 15 और 16। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है तो कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। 17 वचन पढ़ लीजिए। और लोग नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मस्कें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं और वे दोनों बचते रहते हैं। ओके, लिस्ट। ये प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, एक पैराबल दे रहे हैं, अर्थात एक दृष्टांत बता रहे हैं, जहाँ पे अपने शिष्यों और अपने फरोशियों के बीच में बेसिकली चीज़ें है, उसका एक दृष्टांत है। डिवाइड कर रहे हैं कि एक नई बातें के बारे में और पुरानी बातों के बारे में। अर्थात जो नई बातें हैं जो यीशु मसीह स्टार्ट कर रहे हैं ना, अनुग्रह की सेवकाई, लेकिन जो व्यवस्था की जो फरीसी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक क्या बोलते हैं, वो व्यवस्था की सेवकाई कर रहे हैं। एक्चुअल में व्यवस्था गलत नहीं है, लेकिन व्यवस्था के जो लोग पालन करने वाले लोग थे वो गलत है। शास्त्री फरीसी बोलते हैं ना, वो बोलते थे कि वो चूना लगाए हुए भीड़ के समान थे ना, वो बाहर तो मिट्टी था लेकिन बाहर से चूना लगाए हुए वो चित्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मतलब उनका जीवन जो था ना, वो व्यवस्था का खाली जानने वाले थे लेकिन व्यवस्था के जीने वाले नहीं थे। और इसलिए प्रभु बोलता है कि अगर मैं जो मेरे अनुग्रह की मिनिस्ट्री है, अगर मैं तुम्हारे सामने अगर मैं सोचो अगर चूना जो है और नया दाखरस अगर मैं मिक्स करूंगा तो क्या होगा, एक खराब जैसा एक इम्पैक्ट लाएगा। मतलब जो मैं मिनिस्ट्री करने वाला हूँ, मेरा अनुग्रह की सेवकाई है, मेरा जो है संपूर्ण कार्य की सेवकाई है, मैं वो चीजें कर रहा हूँ, पर अगर तुम वो चीजें लाके जो तुम कर रहे हो वो नियम लाद रहे हो, मतलब बोलते हैं ना उन्होंने और नियम बोलते हैं कि याद रखना 10 आज्ञा के अलावा भी पता है और भी आज्ञा है उन्होंने कुछ 700 कुछ 35 या समथिंग लाइक उन्होंने और आज्ञा उन्होंने जोड़ दिया था। आपको पता है और भी आज्ञा जोड़, तुमको और इतना करना पड़ेगा और इतना करना पड़ेगा ना। वो इतना मतलब छोटी छोटी बातों के लिए इतने सीरियस थे। पर दुख की बात यह है कि लाइक एक फरीसी छोटी छोटी बातों के लिए सीरियस हो चुके थे, लेकिन फिर भी पिता की मंदिर को डाकुओं का खो बना दिए थे। सोचने वाली बात है। इसलिए बोल रहा है वो कि नए दाख को पुराने दाख में मिक्स मत करो। कोई गलत नहीं है, पर जो उसको फॉलो करने वाले हैं उन्होंने वो गलत कर दिया। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारी जो लाइफ है, वह लोगों के ऊपर एक प्रभाव होने चाहिए। एक लोगों के ऊपर लाइक दंड के ऊपर नहीं, नियम के ऊपर नहीं। आपको पता है 2 चीजें था, अगर आपने देखा होगा कभी भी डिफाइन करता है शास्त्री फरोसी के बीच में और यीशु मसीह के लाइफ में। आप देखे होंगे हमेशा लोग यीशु मसीह के पीछे क्यों जा रहे हैं, हमेशा आप देखोगे उसके पीछे हजारों की भीड़ है, पर लोग शास्त्री फरोसी के ऊपर लोग सुन तो रहे हैं
लेकिन एक प्रकार से उनको अंदर वो उनके पीछे फॉलो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि कारण क्या? क्योंकि वो बोझ तो ला रहे थे पर उनका जीवन करुणा और ग्रेस से भरा हुआ नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के जो वर्ड थे वो ग्रेस से भरा हुआ था, वो अनुग्रह से भरा हुआ था। लाइक सिद्धांत है कि अजय शिष्य, अब हम जो नए नियम के शिष्य हैं, अब वो व्यवस्था की बातें हमारे परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। अब वो क्रूस पे सारी संपूर्णता की चीजें जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम पुनरुत्थान हो चुके हैं यीशु मसीह के द्वारा, तो कार्य पूरा हो चुका है। अब हमें उस कार्य के सहभागी हो चुके हैं और वो कार्य कोई व्यवस्था का कार्य नहीं है, वह कार्य एक अनुग्रह का कार्य है, राइट। और हम वो अनुग्रह के बोलते हैं ना, हम स्टोवरशिप क्या बोलते हैं? वी आर स्टोवरशिप ऑफ गॉड। हम उसके भंडारीपन है, यीशु मसीह के हम भंडारीपन है। और वो हमें बोल रहे हैं कि लाइक तुम्हें, जब तुम नए हो ना, क्या बोलते हैं कि पुरानी बातें बीत चुकी है ना, आप देखो सब कुछ क्या हो चुका है, नया हो चुका है। तो हम वी आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, मसीह में नई सृष्टि है। और इसलिए वो परमेश्वर यहाँ पे वो डिफाइन कर रहे हैं कि पहला आंसर परमेश्वर दे रहे हैं कि जो तुम एक आनंद के साथ सेवकाई करो, एक इंजॉय के साथ परमेश्वर की फेलोशिप करो, और एक वैसी मिनिस्ट्री करो जो सिर्फ शारीरिक चीजों के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जो एक आनंद होता है। अर्थात जो पता है, जो उस समय बता रहे कि शादी था ना, वो बोले शादी में वो लोग गए थे और वो एक जब तक दूल्हा उनके साथ था ना, अब उनको कोई दुख की बात नहीं है, दूल्हा जाने के बाद उनको चीजें करना, अर्थात यीशु मसीह जो दूल्हा है वो उनके साथ है, तो उनको आनंद करना है। उनको कोई अभी मिनिस्ट्री का चीजों को उतना नहीं है, बोलते मैं उनके साथ हूँ, मेरे जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी अलग होगी। तो इसलिए हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हमें ये चीज को सोचना है कि यीशु मसीह हमारे साथ है और जो प्रभाव का कार्य है हमारे जीवन के द्वारा वो यीशु मसीह के द्वारा होने वाला है, राइट। इसलिए हम उस चीज़ों को मिक्स नहीं करते जो पुरानी चीज़ें हैं, पर उन चीज़ों को हम लेके चलते हैं जो मसीह ने हमें से। इसका मतलब हम छोड़ नहीं देते, प्लीज़ याद रखना। हम ऐसा नहीं कि हम 10 आज्ञाओं को नहीं, ये चीज़ नहीं कर रहे, पर याद रखना हम करते हैं, पर वो अनुग्रह हमें मदद करता है वो चीज़ों को करने के लिए, ठीक है, ओके। इसलिए वो परमेश्वर दूसरा आंसर उसको देते हैं कि जो शास्त्री फरोशी थे उनको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो दाखरस है वो उसमें पुराने में जो है नहीं डालना है, परंतु वो क्या करना है, नए में को मिक्स नहीं करना है। क्योंकि चीज़ें यह प्रभु यीशु में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम मिक्स मत करो, राइट। तुम उसे क्या करो, मिक्स मत करो। आज पता है, आपको पता है दुनिया में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो रही है। आज संसार में बहुत सारी चीज़ें क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। हम मिक्स नहीं करना है, पर हमारे पास जो नया दाक मधु अर्थात जो सिद्धांत है, मसीह का वचन है, जो संपूर्ण कार्य है, हम उसे जो है क्या करते हैं, हम उसे लेके चलते हैं, राइट। और वही हमें क्या करता है, हमें डिसीजन लेने के प्रति, आगे चलने के प्रति क्या करता है, हमें हमारी मदद करता है। कोई पढ़ेगा यूहन्ना का किताब उसका 15 अध्याय वचन 1 से 2 में, देखिए क्या लिखा हुआ है। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती उसे वह छांटता है ताकि और फले। ओके, तो यहाँ पर मतलब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम मेरी डाली हो, लेकिन जो डाली मुझ में बंधी नहीं रहती वो क्या होता है, उसे वो छांटता है। शास्त्री फरोशी जो है वो डाली थे ना, जो जुड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर उनको छांट के अलग कर रहा है। क्यों? क्या पढ़ा आपने, वो फल नहीं ला रहा है, राइट। वह जो उद्देश्य है, जो प्रभाव है, जो जीवन है, जो कार्य है, जो योजना है, वह उसमें से निकल नहीं पा रहा है। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर बोलते कि मैं उसे अलग करता हूँ। और याद रखना, जब डाली को काटा जाता है उसमें से क्या होता है, एक नई डालियाँ निकलती हैं। और हम वो नए लोग हैं, राइट। हम वो नए लोग हैं जो हम जो है परमेश्वर जो है हमारे जीवन के द्वारा हम उसमें से निकले हुए हैं। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हें अब वो परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की योजना को क्या करना है, पूरा करना है। दूसरी चीज़ ये है वहाँ पे है कि बट एक दिन आएगा, ऐसा एक दिन, बट द डे विल कम, जब परमेश्वर उन्होंने बोलते हैं कि वो दिन आएगा कि जहाँ पर लोग उस पर विश्वास करेंगे। और कई बार लोग अपने रिलीजन पर, अपनी चीज़ों पर रहेंगे, लेकिन हमारा जो शिष्यता है वह मसीह में हम क्या होते हैं, हम जुड़ जाते हैं। और इसलिए जब वो दुल्हा जब ले लिया जाएगा, जो कि यीशु मसीह है, जब वो जो ले लिया गया है, जो दोबारा वापस आने वाला है, तो हमारे शिष्यों की ये जिम्मेदारी है
कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से फिल्ड हो जाएं और हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के यीशु मसीह के लिए उसके नज़दीक रहें और अपने जीवन में वह जो शैतानी चीज़ें हैं, जो इस समय ट्रायल्स है, तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं जो कलीसिया में हो रही है, हम उसका सामना कर सके पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के द्वारा, और हम उसके सेवक बन सके ताकि जब वो दूल्हा आए तो हम उसके लिए तैयार हो सके। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये बहुत ज़रूरी है इसके समय में आपको तैयार रहना। लाइक अब दो चीज़ें याद रखना, दूल्हा था तो चीज़ें ठीक थी, अब वो दूल्हा चला गया है, राइट, लेकिन अब वो दूल्हा दोबारा वापस आने वाला है, राइट ना। अब दूल्हा अभी वो क्या कर रहा है ना, अब इफिसियों का 5 अध्याय का सिद्धांत क्या है कि वो यीशु मसीह क्या है, कलीसिया का सिर है, उसका दूल्हा है, राइट, हम उसकी क्या है, दुल्हन है। और परमेश्वर ने एज ए पास्टर, एज ए मिशनरी को वो जिम्मेदारी दिया है उसको वो देखभाल करने के लिए, राइट, उसमें लोगों को बढ़ाने के लिए, चीज़ें करने के लिए, क्योंकि वो दोबारा वापस आने वाला है। वो हमें जिम्मेदारी सौंप के गए, हमें वो काम सौंप के गया है ताकि हम उस काम को करें जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। और इसी कई बार क्या होता है, हम एक वर्ड है जिसको बोलते हैं फैमिलियरिटी ना, कई बार हमारे आपके जीवन में वो जो फैमिलियरिटी आ जाता है और जिसके कारण हम वो चीज़ों को जो हमें करना चाहिए हम वो ना करके जो हमें जो पसंद आता है हम वो चीज़ें करने लगते हैं। कई बार हुआ आपके साथ ऐसा, फैमिलियर हो जाते हैं हम चीज़ों को लेकर, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैंने ये चीज़ सीखा है, मुझे ये चीज़ मालूम है करके। और वही कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में मसीह के प्रति, मसीह की योजना के प्रति क्या करता है, हमें वो दूर लेके चला जाता है। और हमारे लाइफ में उस चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन में कभी नहीं पड़ने देना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में जो हम नएपन हो चुके हैं, जो नई योजना हमारे पास है, जो नया उद्देश्य है, मत्ती का 28 और 18 से 20 प्रेरितों का काम 1 अध्याय वचन 8 के अनुसार जो नया उद्देश्य हमें दिया गया है, जो नया कार्य हमें दिया गया है, उस कार्य को हमें लेके जाना है उस संसार के लोगों के प्रति। और ये बोला कैसे होगा, सवाल ये कि कैसे हो पाएगा, यह याद रखना, न तो मेरी शक्ति से, न तो मेरी सामर्थ्य से, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। न तो मेरी शक्ति से, न तो मेरी सामर्थ्य से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। और एक डिसाइपल अपने आप को जो है अपनी नेचुरल सामर्थ्य से कभी चीज़ें नहीं करता, लेकिन वह परमेश्वर की योजना के द्वारा, परमेश्वर के जीवन के द्वारा अपने जीवन में लागू करता है। कई बार हमारी लाइफ में फेलियर आएंगे, कई बार हमारी लाइफ में टूटापन आएगा, बट याद रखना कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में वो मदद करता है, हमें बढ़ाता है, हमारे बोझ को ले लेता है, और अनुग्रह हमें अगुवाई करता है और हमें आगे की ओर लेके जाता है। वाह ना, कितनी अद्भुत बात है, हमें बढ़ाता है, हमारी अगुवाई करता है और हमें आगे की ओर लेके जाता है परमेश्वर का अनुग्रह। और वो याद रखना, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्णता से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के बहुतायत के अनुग्रह को एक्सपीरियंस कर सकता है। एक बात याद रखना, अगर मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हूँ, याद रखना, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं एक क्या बोलते हैं, 3 प्रकार के मनुष्य है ना, एक तो क्या है, दैहिक मनुष्य है जो कार्नल बोलते हैं, एक है सांसारिक मनुष्य जो संसार जैसा है, और एक है स्पिरिचुअल मनुष्य। याद रखना, तो ये जो संसार वाला व्यक्ति है वो उसका तो चलो उसका उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन जो एक आत्मिक व्यक्ति जो थर्ड पर्सन है वो तो चलो ठीक है, वो आत्मिक है, आत्मा के द्वारा चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मेजर इशू आता है जो सेकेंड पर्सन, जो उसको बोलते हैं कार्नल बिलीवर, दैहिक विश्वास। याद रखना, एक दैहिक विश्वासी कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की संगति को, परमेश्वर की क्षमा को, परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव या परमेश्वर के प्रेम को कभी भी अनुभव नहीं कर पाता है। कारण क्या है कि वो अपना जीवन परमेश्वर के प्रति न लगाकर अपने आप में लगाता है। और इसलिए परमेश्वर बोले कि कई बार वो आपने कभी देखा है ना, हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते नहीं, हमें अपने में कोशिश नहीं करना है, हमें एज ए लाइक डिसिप्लिन होना है, अनुशासन होना है। पर वो अनुशासन, वो डिसिप्लिन जो अभी आगे हम लोग क्लास में देखेंगे कि वो जो अनुशासन है वो हमारे अपनी सामर्थ्य के प्रति नहीं करने देना है, बट ये हमें बोलना है कि परमेश्वर जो भी हो तेरी आत्मा के द्वारा चीज़ें होने दे। लेकिन जो है एक जॉन बनियन ने बहुत अच्छा उसने बात बोला कि
रन बियॉन्ड रन द लॉ ऑफ कमांड, मतलब कि आगे दौड़ो और जो नियम जो आज्ञा के प्रति चलो, जो आज्ञा जो हमें दिया गया है उसको अपने हाथ से पकड़े रहो। जो लड़ाई है जो गॉस्पल का उसका सामना करो और उस सुसमाचार को तुम क्या करो, पकड़ के लेकर आओ और एक पंखी के समान उड़ो और वो पंख लगा के आगे बढ़ो। ये चीज़ें कैसे हो पाएगा? ये हमारे सामर्थ्य में या हमारी ताकत में वो चीज़ें नहीं हो पाएगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य क्या करता है, हमारी आपकी मदद करता है, वो हमारी आपकी सहायता करता है और हम उस सामर्थ्य में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में क्या कर पाए। आपको पता है यीशु मसीह के जब स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों को 10 दिन का किस चीज़ के लिए वेट करने के लिए बोला गया था? हाँ, पवित्र आत्मा का। क्यों बोला गया था? पढ़िए एक प्रेरितों का काम पहला अध्याय वचन 8 पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। बट द होली स्पिरिट ना लिखा है ना, बट द लॉर्ड ऑफ द होली स्पिरिट व्हेन ही विल कम, अर्थात जब परमेश्वर की आत्मा आएगी तब तुम सामर्थ्य पाओगे। अर्थात कि तुम जो ये काम करने वाले हो, ये जो तुम योजना, उद्देश्य, सेवकाई, मिनिस्ट्री जो भी तुम करने वाले हो, याद रखना एक ही तरीका है तुम कर पाओगे, वह है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। अपनी सामर्थ्य में नहीं, अपनी योग्यता में नहीं, अपनी क्वालिटी में नहीं, अपने क्या बोलते हैं प्रभाव में नहीं, परंतु परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में मैं वह कार्य कर पाता हूँ जो परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा वह करना चाहता है। और एक परमेश्वर के लिए कई बार हम जब फेथफुल रहते हैं, हम विश्वास होकर बने रहते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे आपके जीवन में वो प्रभाव, वो सेवा, वो कार्य मेरे जीवन में क्या करता है, लेकर आता है और मेरे जीवन का उपयोग उसकी आत्मा की अगुवाई में करता है। एक बहुत अच्छी नाम था इनिया जॉनसन ने, एक बहुत अच्छा उन्होंने पोएट्री कहा कि ही गिव्स मोर ग्रेस व्हेन द बर्डन ग्रो ग्रेटर। समझ रहे? मतलब जब मेरी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा क्या देता है, अनुग्रह देता है। ही सेंटेन द मोर स्ट्रेंथ व्हेन द लेबर इंक्रीज, वह मुझे और भी ज़्यादा सामर्थ्य देता है जब लोग या लेबर अर्थात जो लोग जो परिश्रम करने लोग जो बढ़ते हैं। ही एडेड एप्लीकेशन एंड ही एडेड हिज मर्सी, उसने अपना प्रभाव और उसने अपनी मर्सी अर्थात करुणा को क्या करता है, वो जोड़ देता है। टू मल्टीप्लाई ट्रायल्स इज मल्टीप्लाई पीस, परिस्थितियों को तो बढ़ा देता है लेकिन उसमें अपनी शांति को भी हमारे जीवन में क्या करता है, ऐड कर देता है। When we have the extended our store of the endurance, मतलब जब मेरा उसके साथ जो हमारे पास जो प्रभाव होता है उसके सामने पहुंचने का, when our strength has failed, here that is the his half done, भाई जब हमें ऐसा लगता है कि मेरी सामर्थ्य अब जो है ख़त्म हो चुका है या मैं अपने जीवन में अब टूट चुका, मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, तो when we reach the end of our हार्डर रिस्क्यूर्स, मतलब जब मैं अपने जीवन कठिनाइयों में पहुँचूँगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, आवर फादर फुल गिवन इज ओनली बाय बिगिन, अर्थात हमारा उस समय के टूटेपन स्थान में परमेश्वर मेरी सहायता करता है, मेरी मदद करता है उस प्रभाव को, उस कार्य को मेरे जीवन के द्वारा पूरे करने के लिए। आपको पता है पतरस जब तक नहीं टूटा था तब तक उसका उपयोग नहीं हो पाया था। आपको पता है वो बहुत उसको टूटना पड़ा। पास्टर माती ने बोला था पिछले कॉन्फ्रेंस में अगर आपको एक बड़ा अगवा, याद रखो इस लाइन को, ध्यान सुनिए, अगर आपको एक बड़ा अगवा बनना है तो आपको बहुत बार टूटना पड़ेगा, बहुत बार टूटना पड़ेगा, बहुत बार, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी समस्याओं को आपको सामना करना पड़ेगा एक बड़ा अगवा होने के लिए, और इसलिए आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिली ग्राहम का उन्होंने ये प्रार्थना किया था कि गॉड डोंट गिव मी द लाइटर लीड बट गिव मी द स्ट्रॉन्गर बैक, मुझे एक ऐसा कमज़ोर वाली चीज़ें मत दे पर मैं खड़ा रहूँ सामने, लेकिन मुझे मजबूती दे ताकि मैं पीछे ही खड़ा, लेकिन मैं मजबूती के साथ मैं चीज़ों के सामने मैं
खड़ा रहूँ। और लाइक हमारा ये चीज़ें कैसे हो पाएगा, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, जो हमारे आपके अंदर है, जो हमारे आपके अंदर वो प्रभाव डालता है, वो कार्य डालता है, जिसके द्वारा हम जो है वो कर पाते हैं। आगे जैसे दूसरा पॉइंट है कि जो हमारी क्षमता है, नेचुरल है, नेचर मतलब प्रकृति के द्वारा, और कुछ हमारी योग्यता के द्वारा हमारे जीवन में वो चीज़ें आती है, तो उसका डिफाइन वो करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं कि लाइक कई बार कुछ व्यक्ति होते हैं जिसके जीवन में क्या होता है कि वो नेचुरल होते हैं, जिसके द्वारा उनके अंदर वो गिफ्ट आ जाता है। वैसे कुछ लोग होते हैं ना जिसको बोलते हैं ना कि ये तो बचपन से चीज़ें है ना, उसके अंदर वो चीज़ें क्वालिटी है करके ना, लेकिन कुछ लोगों को कुछ समय बाद चीज़ें आता है। बट एक बात याद रखना कि हर एक विश्वासी के पास परमेश्वर का दिया गया वरदान है। हर एक, इस याद रखना, इस हॉल में जितने भी लोग आप बैठे हो, इस कमरे में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बोल सके पास्टर मेरे जीवन में कोई ऐसा गिफ्ट नहीं है। नहीं, याद रखना, हर एक के लाइफ में एक और एक से अधिक वरदान दिया गया है। किसी को टीचिंग का, किसी को प्रीचिंग का, किसी को गॉस्पल शेयर करने का, किसी को प्रार्थना करने का, तो किसी को दान देने का, तो किसी को विश्वास में, तो किसी को उत्साहित करने के लिए, और किसी को कलीसिया स्थापना करने के लिए। हर एक इस कमरे में ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि नहीं पास्टर मैं तो नया विश्वासी हूँ मेरे पर, नहीं, हर एक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई परमेश्वर आपको क्या किया, उसने वह वरदान दिया है। एक वरदान होता है जो इंसान मेहनत करता है, चीजें करता है, उसके द्वारा मिलता है, लेकिन एक वरदान जो जिसको बोलते हैं सुपर नेचुरल अर्थात दैविक वरदान, जो हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होता है, हमारे आपके अंदर दिया जाता है। रियली ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, याद रखना, अपने वरदानों को जानो और अपने वरदानों में जियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने वरदानों को जानो और अपने वरदानों में जियो। लाइक जब तक याद रखना हमें नहीं पता है कि हमें परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है, मेरा मकसद क्या है ना, तब तक मैं वो चीज़ें नहीं कर पाऊंगा जो हमारे जीवन के द्वारा वो करना चाहता है। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसलिए हमें उस चीज़ों को समझने की कोशिश है। पतरस को परमेश्वर ने बुलाया था, राइट, किसके लिए? अब से तू क्या नहीं पकड़ेगा, मछली नहीं पकड़ेगा, तो क्या पकड़ेगा तू? मनुष्य पकड़ने वाला होगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, आखिरी चैप्टर में क्या कर रहा है, जॉन 21 में क्या कर रहा है वो? क्या वो उसका वरदान था? उसका वरदान क्या था? मनुष्य पकड़ना। लेकिन वो क्या कर रहा है भाई, तो पता है बहुत एक्सपर्ट था वो, नेचुरल गिफ्ट था वो, ऐसे मच्छी पकड़ लेते थे वो, पूरा वेल ट्रेन था वो, उम्र हो चुका था, उनको मालूम था कि बोलते ना ऐसा मछुआरे उस समय ऐसे होते ना कि पानी की लहरों को देखकर, पानी के बहाव को देखकर, पानी की तीव्रता को देखकर उनको ये मालूम पड़ जाता था कि मछली कहाँ पर है। इतने वो एक्सपर्ट थे करके, लेकिन वो पूरी रात मेहनत कर रहे हैं पर उनको एक भी मछली नहीं मिल रहा है। पर एक शब्द जो अनुग्रह से भरा हुआ है, जाल को किसकी तरफ डालो? दाईं ओर डालो। लाइक वो सोचो ना, आपने मेहनत किया है, आपने परिश्रम किया, एक वेल ट्रेंड हो, लाइक कुछ चीजें जस्ट मिनिस्ट्री हमारी सामर्थ नहीं है, मिनिस्ट्री परमेश्वर की सामर्थ है। मिनिस्ट्री मैं अपनी ताकत में नहीं कर सकता हूँ, मिनिस्ट्री मैं मसीह की ताकत में कर सकता हूँ। परमेश्वर के दिए गए वरदान जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में डाला है, मैं उसकी सामर्थ्य की अगुवाई में कर सकता हूँ, न कि मेरे सामर्थ्य की अगुवाई में। और चित्र क्या है? चित्र जॉन 21 के चित्रों को समझिए। वहाँ पर एक व्यक्ति है जो पूरा वेल ट्रेंड है, उसको पता है मच्छी कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, पूरी तैयारी कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, रात से लगा हुआ है। अब वो भोर हो चुका है, अब उसको एक भी मच्छी नहीं मिल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर आ रहा है और वो बोल रहा है कि लाइक जाल को दाहिनी तरफ डालो, और वो जस्ट विश्वास से डाल रहे हैं। याद रखना, परमेश्वर के दिए गए वरदान को आप तभी उपयोग कर सकते हो जब आपके जीवन में विश्वास होगा, जब आपके जीवन में क्या होगा? विश्वास होगा। और लाइक कल के लाइक पास्टर विनू का मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक परमेश्वर प्रसन्न होता है उस व्यक्ति के जीवन के द्वारा जो व्यक्ति विश्वास करता है परमेश्वर के प्रति, अपनी सेवा के प्रति, मिनिस्ट्री के प्रति, कार्य के प्रति। परमेश्वर प्रसन्न होता है आपके जीवन से, आपके लाइफ से। और लाइक यहाँ पर चीजें सोचो, मेहनत कर रहा है वो परिश्रम कर रहा है, पर परमेश्वर बोल रहा है कि नहीं, तुम्हारा नेचुरल चीजें नहीं होने वाला है, जो तुम अपनी क्षमता में नहीं होने वाला है, पर वो क्षमता जो मैं तुमके देना चाहता हूँ, वो अर्थात ग्रेस तुम्हारी मदद करेगा, अनुग्रह हमारी मदद करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमें उस स्थान की ओर लेके जाता है जहाँ पर वो हमें
लेके जाना चाहता है, जहाँ पे मैं रखना चाहता है, पर वो याद रखना वो मेरे नेचुरल चीज़ों से कभी नहीं होगा, पर वो जो सुपर नेचुरल गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वह वही कर पाएगा। याद रखना, भेड़ों की अगुवाई, जो परमेश्वर का भेड़ों की अगुवाई है, लीड द शेपर्ड, जब परमेश्वर उसको बोलता है तो याद रखना वह जो भेड़े का अगुवाई का जो जीवन का सामर्थ्य है, जो उसकी योग्यता है ना, वो मेरी क्षमता में कभी नहीं हो पाएगा। वह तभी हो पाएगा जब व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहेगा और परमेश्वर के ऊपर कार्य करे। कोई पढ़ेगा मत्ती का किताब, मत्ती का 23 और 4 और 5 पढ़िए कोई। वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी अंगुली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। ओके, किसके बारे में जिक्र कर रहा है ये शास्त्री के बारे में ना, फरीसियों के बारे में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, राइट? उनके बारे में बोल रहा है वो, उनके बारे में कह रहा है वो। परमेश्वर ने उनको क्या बोला था इजरायली लोगों को लीड करने की। अगर आप जो शास्त्री फरोसी एक्चुअली में देखा जाए ना, तो जो इजरा का समय से शुरुआत हुआ, इजरा भी क्या था, निपुण शास्त्री था, राइट? उस समय से ये शास्त्री फरोसियों का शुरुआत हुआ। इजरा की किताब अगर पढ़ोगे तो उस समय से शास्त्री फरोसी की शुरुआत हुआ। तो बट मकसद क्या था? शास्त्री फरोसी जो परमेश्वर ने उनको अपॉइंट किया वो व्यवस्था में निपुण थे, व्यवस्था को सिखाने वाले। जो इजरा था वो निपुण शास्त्री था, वह व्यवस्था को ज्ञाता था। व्यवस्था को बोलते हैं ना कि वो पूरी रात प्रीचिंग किया। सोचो, खड़े होके एक ही स्थान पे खड़े होके पूरी रात प्रीचिंग किया, कोई सो नहीं रहा है। लाइक उसने लोगों को मदद किया, लोगों को वो बोलते कि लोगों को बिल्डअप किया वापिस से, मतलब किसकी ओर? प्रभु की ओर। लेकिन वो मतलब शुरुआत तो अच्छी हुई थी, बट आते आते लोग वो नियम में, व्यवस्था में ना मतलब इतने व्यस्त हो गए थे कि वो खाली बोझ डालना जानते थे पर उसको जीना नहीं जानते थे। मतलब वो नहीं चाहते थे, सॉरी, वो डालना चाहते थे पर जीना नहीं चाहते थे। और यही कारण था कि परमेश्वर जब उनको आया तो उनको ये बोल रहा है कि तुम कर तो रहे हो, पर वो खाली तुम दूसरे के ऊपर डाल रहे हो पर तुम खुद नहीं करो। लेकिन याद रखना, सेवकाई जो भेड़ों की अगुवाई है, जो शेपर्डशिप बोलते हैं, जो भेड़ों का चरवाहा है, भेड़ों की अगुवाई है, जो लीडिंग है ना, वह कहा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, वह जिया जाता है। समझ रहे? इस बात को ध्यान दीजिए कि शब्द जो है कहा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, परंतु जिया जाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके सामने वो उदाहरण रखा कि वो जो व्यवस्था था, वह जो व्यवस्था का देने वाला था, वो जो व्यवस्था को 5 किताबों को देने वाला था, सब कुछ देने, वो अब वो पूरी करने आ रहा है। पर साथ साथ में वो हार्ट दिखा रहा है कि मैंने तुमको दिया था ताकि तुम लोगों की अगुवाई कर सको, पर तुमने खाली उनके ऊपर बोझ डाल दिया है। पर दुख की बात है कि तुम्हारा जीवन भी वैसा उनके जैसा नहीं है। और परमेश्वर ये समझाने की कोशिश कर रहा है उनको, या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो तुम्हारा जीवन है वो सिर्फ शब्दों में नहीं, परंतु तुम्हारे जीवन से होना चाहिए। और यहाँ पर वो जो है उनका जीवन नहीं था, इसलिए परमेश्वर जो है उस बात को समझता है। और यहाँ लगे कि और ये चीज़ों अगर आप मैं अगुआ हूँ, एक चीज़ हूँ ना, तो मुझे अपनी भेड़ों को समझना बहुत, जैसे कि जो जेकब था अर्थात याकूब था ना, उसको पता था कि वो अपने भाई को एसाव को बोलता है कि वो जो 400 जो लोग थे जो उसके साथ, तो बोलता है कि वो जो चितकबरी है ना, वो उन लोगों को क्या करो, एक साथ मत रखो ना, उनको अलग रखो। वो उसको डिसर्नमेंट था। उत्पत्ति का किताब उसका 33:13 में 13 और 14 में लिखा है कि उसको वो समझ था, उसको वो जानता, वो अच्छा चरवाहा था। जो याकूब जो था ना, अच्छा चरवाहा था, वो एसाव को देने जा रहा। एसाव जो एसाव क्या था? वो चरवाहा नहीं था, राइट? वो खेती किसानी करने वाला था। अब याद रखना, जब अपनी भेड़ों को कभी भी ऐसे हाथों में मत दो। अपने शिष्यों को, अपनी कलीसिया को, अपने परिवार को अपने ऐसे स्थान पे कभी मत जाना जिसके अंदर स्टोरशिप, जिसके अंदर चरवाहे का हार्ट न हो। जब तक उसको उन चीज़ों को नहीं पता हो तब तक उन चीज़ों को नहीं दिया जाता। ग्रेटर केस का एक सिद्धांत है, सुनिए ध्यान से। कोई भी पास्टर तुरंत नहीं हो जाता है। आपको सबसे पहले 4 साल का बाइबल कॉलेज कंप्लीट करना पड़ता है,
उसको एक साल बाद आपको आपकी योग्यता को देख के आपको लाइसेंस टू प्रीच दिया जाता है। देन 2 साल तक आपको 3 साल तक देखा जाता है, उसके बाद आपको एसोसिएट पास्टर दिया जाता है और फिर और आपके जीवन को देखा जाता है। फिर 4 साल 5 साल बाद अगर आपकी जीवन की योग्यता से फिर जाके आपको ओवरसी आपको सीनियर अर्थात मेन पास्टर बनाया जाता है। मतलब देखा जाए तो बाइबल कॉलेज से लेकर लगभग आपको 10 से 15 साल अगर आपको ओवरसी पास्टर बनना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप बोलोगे पास्टर क्या है, ये क्या है, इतना इंतजार क्यों कराया जा रहा है? डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं एक चरवाहा तब तक चरवाही नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर चरवाहे का हार्ट नहीं होता है। उन्होंने बोला था कि जब आप मिशन फील्ड में जाते हो तो पहले 10 साल परमेश्वर कलीसिया में नहीं, पहले 10 साल परमेश्वर आपके अंदर काम करता है और फिर उसके बाद परमेश्वर आपके द्वारा काम करता है। इस बात को याद रखो। एज ए मिशनरी पास्ट बनने वाले आप लोग हो, इस लाइन को याद रखो। पहले 10 साल शुरुआत के आपके अंदर परमेश्वर काम करेगा, उसके बाद परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। और ये जो शुरुआती के जो 10 साल होंगे ना आपके अंदर, कई बार हमें लगता है कि बाइबल कॉलेज इज इनफ, आई हैव डन माय बाइबल कॉलेज 3 and 4 years, that's enough, let's go for the mission trip, plant the church, seek the kingdom of God, do it whatever God has given, let's do it। हमारे तरफ फायर आता है। बट आपको पता है मिशन फील्ड का, एक पास्टर किशोर एक बार बोले थे ना कि मिशन फील्ड एक सरप्राइज भरा स्थान है। अगर आप यहाँ से जाओगे ना एकदम आपको आपने जो चीजें सीखा है ना उससे विपरीत बिल्कुल अलग ही होने वाला है। गॉड आपको वहां पर आपने जो बाइबल कॉलेज में सीखा है ना, परमेश्वर आपको मिशन फील्ड में उससे अलग सिखाएगा। याद रखना, इस लाइन को ध्यान सुनिए। बाइबल कॉलेज वो स्थान है जहाँ पे आप डॉक्ट्रिन सीखते हो, मिशन फील्ड वो स्थान है जहाँ पे परमेश्वर आपको लाइफ सिखाता है, अर्थात जीवन सिखाता है कि आप जो आपने सीखा है वो आपका जीवन वहाँ पर कैसा होना चाहिए। एक बात, एक पास्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पर बहुत अच्छे प्रभु के दास थे, अभी भी वो सेवा में है। उन्होंने बोला कि भेड़े या जो शिष्य है ना, ऐसे शिष्य बनो या ऐसे पास्टर बनो ना कि आपको भेड़ों के पीछे ना जाना पड़े, भेड़े आपके पीछे आना पड़े। और याद रखना 2 चीज़ें होगा, एक तो आपका शब्द अनुग्रह से होना चाहिए, दूसरा आपका जीवन अनुग्रह से भरा होना चाहिए। इस दुनिया में अगर मैं प्रभु का दास हूँ, मिशनरी होना, याद रखना एक चीज़ को आपको बहुत ज़रूरत है। याद रखना सबसे बड़ी बात ना, अनुग्रह का हृदय रखिए अपने पास, अनुग्रह का हृदय। अगर आपके पास अनुग्रह का हृदय है, याद रखना आपकी कलीसिया में समय लगेगा, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 10 महीना साल भर लगेगा ना, लेकिन कुछ समय बाद ना लोग आपके पास आना शुरू करेंगे। और जब लोग आपके पास आना शुरू कर देंगे ना, याद रखना वो आपको छोड़ना कभी नहीं चाहेंगे। पास्टर काल के जीवन में वो खासियत थी, वो एक अनुग्रह के व्यक्ति थे, वो एक प्रेम के व्यक्ति थे। आप कभी भी उनके पास आप जाओ, मुझे याद है मैं जैसे बाइबल कॉलेज से निकलने वाला था तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया, मंडे का दिन था और मैंने बोला कि मुझे आपसे मिलना है। तो उनका तबीयत हेल्थ इशू बहुत चल रहा था, आप सबको पता होगा, और बहुत बिजी चल रहे थे। बट उन्होंने बोला नहीं कि आप आ रहे हो, ठीक है, मैं मनीष मैं तुम्हारे लिए मैं टाइम निकालता हूँ। मैं गया और मैंने उसमें आधा घंटा मांगा था, बोला कहते हैं वी विल गिव यू द 1 hour, आपके लिए हम 1 घंटा। और लिटरली वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। रियली वो जो बाइबल कॉलेज के निकलने से पहले ना मैं उनके पास बैठा और 1 घंटा जो था ना बहुत प्रभाव रहित था। बहुत बोलते ना कि मैं जो उनका बोलते ना कि कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका शब्द प्रभाव डालता है, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं, इस बात को ध्यान सुनिए प्लीज़, लिखना है तो लिख लो, याद कर लो, बैठा लो जो मैंने सीखा है प्लीज़ थोड़ा। लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ, कुछ व्यक्ति होते हैं जो जिनका शब्द प्रभाव डालता है, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका जीवन प्रभाव डालता है। और मैं बोलना चाहता हूँ अपने शब्द के प्रभाव डालने वाले व्यक्ति मत बनो, अपने जीवन के द्वारा प्रभाव डालने वाले व्यक्ति बनो। ऐसे मिशनरी मतलब कि अपने शब्दों के द्वारा नहीं, लेकिन अपने जीवन से प्रभाव डालने वाला व्यक्ति बनो। और उस बात को जेकब समझ गया था, वो उसको पूरा चीज़ें मालूम पड़ा कि मेरी भेड़ें कैसी है, मेरी चीज़ें कैसी है, उसको पूरा पता था। इसलिए वो पूरी अच्छी तरह से उनको क्या कर रहा है, वो समझा रहा है, उनको बता रहा है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी लूका का किताब उसका 21 अध्याय वचन 2 और 3 में पढ़िए क्या लिखा हुआ है।
बहुत अच्छा सिद्धांत है। देखिए आपके कार्य की कैपेसिटी के अनुसार नहीं ना, वो विदों के बारे में बात करता है ना, बहुत सारे लोग दिए ना, लेकिन एक ने क्या किया, उसने वो विश्वास से, वो विधवा थी ना, उसने दिया ना। लुका का 21:2 और 3 पढ़िए। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। ओके, बात यहाँ पे दान देने की नहीं है ठीक है, बात यहाँ पे पैसे देने की नहीं है, बात यहाँ पे सिद्ध हार्ट की है। ठीक है, उसने हृदय से दिया। जेकब ने हृदय से उस भेड़ों की रखवाली किया। क्या मैं अपनी चरवाही, अपनी सेवकाई, अपनी मिनिस्ट्री में हृदय से करता हूँ? आप बोलोगे पास्टर आपको नहीं पता मैं किस चीज़ों में हूँ, मैं क्या क्या फेस करता हूँ। याद रखिए, अपने हृदय से प्रभु की सेवा करो, चाहे आपको बाइबल कॉलेज में या फिर कलीसिया में आपको चाहे क्या वो चटाई या फिर टेबल या फिर क्या झाड़ू लगाना, जो भी आपको मिले अपने हृदय से करिए। भले लोग वहाँ पर लाखों लाखों लोग दे रहे हैं, लाखों लोग दे रहे हैं, लेकिन उसने सिर्फ थोड़ा सा 2 दमड़ी बोलते हैं ना, उसने 2 दमड़ी दिया। परमेश्वर किसकी सराहना कर रहा है? वो औरत विधवा की, न कि उनकी जो थैला भर के डाले थे। समझ रहे हो? कुछ लोग हैं जो दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। साउल का जो काम था वो दिखाने के लिए था, लेकिन दाऊद का जो काम था वो परमेश्वर के हृदय को प्रकट करना था। डिफरेंस देखिए ना। और यही कारण था कि 1 शमूएल 17 अध्याय में वो डरा पड़ा है ना, वो जा नहीं रहा है गोलायत को देख के, वो भाग रहा है गोलायत को देख के। लेकिन एक व्यक्ति है, एक 16 साल का लड़का है, एक उसके सामने वो निडरता है, उसके सामने वो क्षमता है, वो डर नहीं रहा है। अरे कौन मैं कैसे जाऊँ, वो उतने लोग हैं, वो ललकार रहा है, कौन है, कोई है जो मुझसे आके लड़े, मुझे हरा दो, पूरा हम लोग फलस्तीनी पूरा सरेंडर कर दें। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के हृदय के जैसा व्यक्ति है, वो परमेश्वर के, वो उसके पास आर्मर है, उसके पास तलवार है, उसके पास भाले हैं, उसके पास ताकत है, लेकिन एक व्यक्ति है इसके पास विश्वास है, ये परमेश्वर की ओर से आ रहा है, या वो 5 पत्थर ले रहा है। याद रखना, उसकी विश्वास योग्यता का इतना बड़ा उदाहरण है कि उसकी क्षमता, आपको पता है कई बार लोगों को लगता है कि वो 5 पत्थर क्यों लेकर आए, सोचो क्यों 5 पत्थर लेकर आए हो? गोलायत तो एक ही था ना, हाँ 4 भाई और थे, क्या समझ के गया था, इसको तो मारूंगा ना, बाकी जो 4 लोग आएंगे ना उनको भी मारूंगा। यह होता है हार्ट, यह होता है समर्पण। एक साधारण सा व्यक्ति भी, याद रखना, मसीह जीवन में इम्पैक्ट डाल सकता है अगर उसका हृदय परमेश्वर के प्रति समर्पण रहता है। अनुग्रह का हृदय रखिए, बोलना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ है, प्रेम का हृदय रखिए। प्रेम का हृदय बहुत ज़रूरी है। एज अ मिशनरी, एज अ सेवक, आपके पास प्रेम का हृदय रखिए। लोग आपके पास आएंगे, और एज अगर आपके पास प्रेम का हृदय नहीं है ना, तो याद रखना क्या कारण था यीशु मसीह और फरीसियों के बीच में? यीशु मसीह का प्रेम का हृदय था। उनका क्या था? उनका न्याय का हृदय से भरा हुआ था ना। क्यों एक व्यक्ति, एक नाटा व्यक्ति गूलर के पेड़ पे चढ़ के देख रहा है, उसने सुना है उस प्रेम के हृदय को। क्यों सामरी स्त्री जो वो घड़े छोड़कर भाग रही, उसने प्रेम को अनुभव किया है, उसने हृदय को देखा है। वो हृदय की जो 5 पति कर चुकी है, जो 6वां पति है, लेकिन फिर भी वो बैठ के बात कर रहा है। अरे लेकिन कोई तो इधर से नहीं जा सकता है। शास्त्र चित्र देखिए, एक हम उधर से नहीं जाएंगे क्योंकि तुच्छ लोग हैं, वह नीच लोग हैं, वह गिरे हुए लोग हैं, हम सामरी से नहीं जाएंगे। हम पता है ना, हिंदुइज्म में ना, हम उसको नहीं छुएंगे, हमारा धर्म व्यर्थ हो जाएगा। वो कौन से लोग घूम के जा रहे हैं, जबकि वो शॉर्टकट रास्ता था और घूम के जा रहे हैं। लेकिन वो अनुग्रह का परमेश्वर, वो प्रेम का परमेश्वर है। याद रखना, प्रेम बदलाव की मांग नहीं करता, परंतु बदलाव पैदा करता है। डॉक्टर स्टीवन के वर्ड है, वह प्रेम वहां पर बैठा हुआ है। याद रखना, प्रेम शब्द नहीं था, प्रेम जीवन था। 1 यूहन्ना किताब 4 अध्याय वचन 8 के अनुसार परमेश्वर स्वयं प्रेम है, और वो प्रेम वहां पे बैठा है। एक बेविचारीन 5 पति करके 6वीं पति कर चुका है, वो है भी नहीं, इंतजार कर रहा है उसको क्षमा करने के लिए और दूसरा नया जीवन देने के लिए। That's called love.
क्या मेरे पास वो हृदय है? एज ए डिसाइपल मैं हूँ उसका, मेरे पास वो हृदय होना, वी नीड दैट हार्ट, द लव ऑफ हार्ट। इसलिए कारण था कि लोग उनके पीछे चलते थे, लोग उनकी सुनते थे। क्यों? क्योंकि जो उनका हृदय से भरा हुआ था। तीसरी पॉइंट चीज है कि लाइक क्षमा का हृदय रखिए ना, अनुग्रह का हृदय, प्रेम का हृदय और एक क्षमा का हृदय रखिए। क्षमा का हृदय बहुत जरूरी है एक मिशनरी लाइफ में, प्रभु के सेवक के लाइफ में क्षमा का हृदय होना बहुत जरूरी है। एक हम लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहे थे और एक व्यक्ति से मिले, पंडित था और काफ़ी डिबेट करने लगा। बातचीत करते करते उससे सवाल करने लगा कि मेरे भगवान तो आए, उन्होंने उसका वध कर दिया और उन्होंने हासिल किया। मैं उसको सवाल किया, ठीक है, एक बुरा व्यक्ति है, ध्यान सुनिए इस थॉट को, बहुत अद्भुत बातें सीखेंगे इसके द्वारा। एक व्यक्ति है जो गलत है, बहुत बड़ा गलत है, उसने बहुत बड़ा गलत किया हुआ है। अगर वो व्यक्ति को अनुग्रह मिले या उसको क्षमा मिल जाए और वो व्यक्ति की गलतियां माफ हो जाए और वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बन जाए, वो अच्छी बात है, या फिर उस व्यक्ति को सजा दे दिया जाए और वो व्यक्ति वो मर जाए, कौन सा आपको अच्छा लगता है? एक व्यक्ति है जिसको मौका दिया जा रहा है, उसको क्षमा किया जा रहा है उसकी गलती को सुधारने का, और व्यक्ति सुधर जाता है और अच्छा व्यक्ति बन जाता है, वो ज़्यादा पार्ट अच्छा है कि ये ज़्यादा पार्ट अच्छा है कि एक व्यक्ति है जिसको दंड मिला और उसको बुरा भला कहा गया और उसकी गलती उसको दंड देकर उसको मार दिया गया, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? जिसको क्षमा मिली हो और वो अच्छा व्यक्ति बन जाए, राइट? दैट इज द मेन पॉइंट। परमेश्वर वही करता है, परमेश्वर ने वही किया जो है पतरस के साथ में, परमेश्वर ने वही किया पौलुस के साथ में, परमेश्वर ने वही किया लोगों के साथ में, परमेश्वर ने वही किया हर सिमसोन के साथ में, राइट? परमेश्वर ने वही किया याकूब के साथ में, परमेश्वर ने वही किया विश्वास के पिता अब्राहम के साथ में, परमेश्वर ने वही किया, राइट? परमेश्वर ने वो किया। लाइक सोचो अगर परमेश्वर बोल देता अरे पतरस ओके खत्म, चलो 3 बार इनकार किया है, मिशन का पहला मेन अगुआ बनाया, पहला 3.5 साल का बाइबल कॉलेज किया, फेल हो गया, टूट गया, क्या कर रहा है तू यहाँ पर? भोजपुरी में कहावत है, गैया तो गई चारा पगाओ लेके गई, तू तो गया और बाकी शिष्यों को साथ में लेके चल दिया। लाइक क्या कर रहा है तू वहां पे? या मेहनत करे, तू देख तो से अपने आंखों से। अनुग्रह के क्षमा का हृदय। डू यू हैव एनी फूड? मैं बना रहा हूं। संसार क्या करता है? मैं तलवार लेके आ रहा हूं। संसार क्या करता है? मैं न्याय लेके आ रहा हूं। कलीसिया में कई बार लोग जल्दी पता है पास्टर के पास या अपने हृदय की बातें वो इसलिए नहीं शेयर करते हैं क्योंकि संसार में उन्होंने सीखा है कि जब वो अपनी गलतियों को बताएंगे लोग उनकी बदनामी और उनका मजाक उड़ाएंगे। मैं संडे मैं जैसे सोच रहा हूँ, मैं अभी प्रीचिंग करने के लिए कि फ्रेंड्स के बारे में सोच रहा हूँ, मित्रता के बारे में। इस दुनिया में सबसे अच्छा कोई मित्र है हमारा तो है यीशु मसीह। और एक मित्र के साथ हम क्या करें? अपने खुले हुए दिल को लोगों के सामने रखते हैं, राइट? जहाँ पे हम ओपन रहते हैं। यीशु मसीह हमारा वो है जिसके सामने हम ओपन रहते हैं। क्या कारण है? क्योंकि हमें पता है वो हमें क्षमा करता है। और अजय लाइक एक चीज़ से होने के नाते हमारा जो हृदय है ना वो क्षमा से भरा होना चाहिए। कुछ समय पहले गौरईपाड़ा चर्च में एक रिटर एक व्यक्ति आया, नाम मत चीज़ों के लेके, बट इस क्लास के जरिए जैसे बताना चाहता हूँ। तो वो आया और काफ़ी लिटरली हॉर्बल चीज़ें उसके लाइफ में हुआ था और वो सच में गलत कर रहा था। आया मेरे पास तो बोला प्रार्थना खत्म हो, बोलता पास्टर मुझे आपसे कुछ बात करना है। पहले एक्चुअली फ़ोन पे बात किया और फ़ोन पे बात करने के बाद फिर उसने बोला मुझे आपसे मिलना है। ठीक है, संडे चर्च में आ जाओ, मिलते हैं। गए, मिले और फिर उसने चीज़ें मेरे साथ शेयर किया। बोलते हैं ये चीज़ों से मैं चीज़ें गुजर रहा हूँ, तो क्या परमेश्वर मुझे क्षमा कर सकता है? पास्टर मैं लिटरली हो, मैं सुना सच में एज अगर अविश्वासी में होता तो मैं लिटरली बोलते नहीं ये दंड के होना चाहिए इसके साथ चीज़ें, बट हमने देखा है उसके हृदय को नहीं वाला नहीं। अगर आप अपने आप को परमेश्वर हम वाला उस दिन बात करते कि आई थिंक परमेश्वर क्षमा का खान है। आई थिंक दानियल ऐसा किताब में लिखा हुआ कि 9 अध्याय में, दानियल 9 में कि परमेश्वर जो है वो क्षमा का खान है।
तो वो लाइक मैंने बोला कि परमेश्वर के पास वो क्षमता है, वो आपको क्षमा कर सकते हैं। लेस आप अपने आप को प्रभु को दो। और लिटरली वो उस दिन से वो व्यक्ति आने लगा, कंटिन्यू चर्च आने लगा। और एक दिन मुझे मिला और बोलता है कि लाइक पास्टर मैं वो चीज़ छूट चुका हूँ, बट थैंक यू सो मच, लाइक न सिर्फ बताने के लिए बट थैंक यू सो मच संभालने के लिए। लाइक मुझे मैं डर लगता था कि कहीं मैं लोगों के पास जाऊंगा, अगर मैं लोगों को कहूँगा या पास्टर को कहूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हृदय रखिए क्षमा का ना। कई बार लोग आपके खिलाफ जाएंगे, आपके परिवार के खिलाफ, आपके जीवन के खिलाफ, आपकी मिनिस्ट्री के खिलाफ, आपके लोगों के खिलाफ लोग जाएंगे। लेकिन एज ए डिसाइपलशिप ऑफ ग्रेस जो हमें क्लास में आगे चल के सीखने वाले चीज़ें, आपके पास वो हृदय होना चाहिए, एक क्षमा का हृदय होना चाहिए। जब आप वो चीज़ें आपके पास रहेगा ना तो आप वो चीज़ों को वो कर पाओगे जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। इसलिए हमें क्या करना है, उस कार्य को करना है, उस योजना को करना है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। और उसके लिए वो हृदय चाहिए जो परमेश्वर का हृदय है। C.S. लुईस कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें कई बार हमें वो गरीब बना देता है नेचुरल तरीके से, ताकि हम उस स्थान पे पहुंच जाए जहां पर हमें लगता है कि हम कुछ न कर सके, और उसी स्थान पे हमें वो अमीर बना देता है क्योंकि उसका स्वभाव उस समय हमारे जीवन में काम करता है। समझ रहे हैं आप लोग ना। तो वो हमें हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हमें कई बार हमें अपने जीवन में उन्होंने लिखा कि वी डू व्हाट वी कैन, हम जो करना चाहते हैं वो करते हैं, हमारे पास जो है वो करते हैं, लेकिन हम अपने आप को तुलना नहीं करते या किसी को अपने आप से हम बड़ा नहीं समझते, अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी नहीं समझते, या हम एक कम्पिटिटिव बोलते हैं ना, कम्पिटिटिव को क्या बोलते हैं, तुलनात्मक जीवन हम नहीं जीते हैं, परंतु हम जो है हम उस दौड़ में हैं जो हम मसीह के लिए दौड़ते हैं, हम उस इच्छा में है जो मसीह के लिए है। और इसलिए वो बोलते हैं कि दूसरा तीमुथियुस 4 के साथ में कि हम अपनी दौड़ को मसीह के लिए और मसीह की ओर से पूरी करते हैं। राइट, वो हमारा जीवन होना चाहिए कि लाइक जो हमारा ऑथर एंड फिनिशर है जो यीशु मसीह है, हम उसकी ओर देखते हैं ना, उसकी ओर हम चलते हैं और हम उस कार्य को हम करते हैं जो परमेश्वर लाइक हमारे आपके जीवन के द्वारा जो है करना चाहता है। तो और दूसरी बात लाइक कुछ अगला पॉइंट है कि टाइम टू ग्रो एंड द टाइम टू ऑब्जेक्ट। लाइक एक बार आपके जो समय आएगा जहाँ पर आपको बढ़ना होगा, और कई बार एक समय आएगा जहाँ पर आपको ऐसा ध्यान देना पड़ेगा कि बढ़ने के प्रति आपको देना पड़ेगा, और आपको कई बार आपको लोगों को समय देना पड़ेगा, आपको बढ़ने के लिए लोगों को समय देना पड़ेगा, उनको ध्यान देने के लिए। जो मसीही जीवन है उनके लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए उनको आपको फोकस करना पड़ेगा। और आगे चल के जब ये चीज़ें हो जाएगा तो आप डिसाइपलशिप में एक ग्रोथ, एक जागृति लेकर आओगे। याद रखना, डोंट डिमांड द इमीडिएटली फ्रॉम द अदर्स। मतलब कई बार तुरंत कुछ से उम्मीद मत करो ना। कई बार होता है ना, ओके आज ही तू शिष्य बन जा, आज ही तू उद्धार पा ले, लाइक आज ही तू बाइबल कॉलेज चला जा, आज ही तू इस चर्च प्लांट कर ले, आज ही तू ये कर। नहीं, हम डिमांड नहीं करते, हम लोगों के साथ हम वो फोर्स नहीं करते। लाइक ना मैं एक आई थिंक पिछले जब वो जा रहे थे पास्टर मेरे, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि पास्टर मनीष, मैं कुछ चीज़ें था लाइक कुछ चीज़ों को लेकर मैं उनके साथ सवाल कर रहा था, मैं उनसे बात हो रहा था, तो उन्होंने एक चीज़ बोला कि लाइक बी द पेशेंस ऑफ पीपल। लाइक क्या सहनशीलता रखो, धीरज रखो लोगों के प्रति। अजय चरवाहा ना, प्लीज़ ध्यान सुनिए इस बात को, लोगों के प्रति पेशेंस रखिए। कोई व्यक्ति आपके चर्च में आएगा ना, वो तुरंत बातों को कैचअप कर लेगा, लेकिन कोई आएगा बहुत धीमे धीमे में समझेगा। कोई आएगा तुरंत उस चीज़ों को काम करना, हेल्प करना आपको चालू कर देगा, लेकिन किसी को समय लगे। कोई आएगा तुरंत मैच्योर हो जाएगा, लेकिन किसी को आपको समय लेना पड़ेगा। पता है ना, वो चितकबरी हो ना, लाइक वो बैलेंस करना पड़ेगा आपको, वो लेके चलना पड़ेगा। कई बार ऐसे आपको ध्यान देना पड़ेगा। लाइक कई बार क्या होता है ना कि हम क्या समझते हैं कि चलो जो बढ़ रहा है उसकी ओर ध्यान देते हैं, नहीं, उसकी ओर ध्यान देना है। पर व्हाट अबाउट देम, दोज हु आर नॉट ग्रोइंग, हमें उनके प्रति भी ध्यान देना। तो जो बैलेंस है हमें वो लेके चलना पड़ेगा। और ये हमारे लाइफ में भी है, हमारे जीवन में भी है कि कुछ एरिया है जहाँ पे हम स्ट्रांग है, कुछ एरिया है जहाँ पे हम स्ट्रांग नहीं है ना। कई बार मे बी प्रेयर में, मे बी पर्सनल लाइफ में, मे बी गॉस्पेल शेयर करने में, मे बी प्रीचिंग करने में, मे बी शायद समय बिताने, बहुत सारी एरिया है जहाँ पे मैं कम या कुछ भी चीज़ हो सकता है। मुझे नहीं पता किस चीज़ों से आप कहाँ पे आप हायर है, कहाँ पे आप लो है, पर आपको उसे बैलेंस जो है क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और ये जब आप करके चलते हो तो याद रखना, तब हम मेहनत करते हैं, जो है परिश्रम करते हैं, और अपनी चीज़ों को परमेश्वर की सामर्थ्य से हम बैलेंस बनाए रखते हैं। और फिर जो चीज़ें हैं, वो जो काम है जो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा करना चाहता है, हम उसे कर पाते हैं। फिर हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं,
पर हम वो कर पाते हैं जो परमेश्वर हमारे अपने जीवन में वो क्षमता जो प्राकृतिक नहीं है परंतु वह परमेश्वरी से भरा हुआ है और उस कार्य को हम जो है क्या करते हैं कर पाते हैं। डोंट स्टक अनलेस आई बिल्ड यू, मतलब कई बार अगला पॉइंट है कि कई बार हम उसमें मत रुको जब तक परमेश्वर आपको जिसमें बढ़ाना नहीं चाहता है उसमें कभी रुको मत। ले वो चीज़ देखो कि कहाँ पे परमेश्वर आपके जीवन में काम करना पड़ रहा है और रुको मत चीज़ों के लिए। कई बार क्या होता है होल्ड करके बैठ जाते हैं ना, मेरे पास्ट को लेकर ना, लाइक मेरे जीवन को लेकर, मेरी कमजोरियों को लेकर, मेरे पुराने चीज़ों को लेकर हम स्टक हो जाते हैं। बट वहाँ पे रुको मत, वहाँ पे जस्ट बढ़ते रहो आगे और परमेश्वर एक दिन आएगा कि उस एरिया में भी क्या करेगा, वो आपके जीवन में वो काम भी करेगा। तो इसलिए हमें उन चीज़ों की ओर फोकस करना है। लाइक लास्ट में जैसे एक पॉइंट जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि जो दाऊद था ना, जो दाऊद राजा था ना, वो हमेशा लोगों को उस नज़रिए से देखता था जैसे परमेश्वर उनको देखता था। याद रखना, दाऊद जो था ना हमेशा उस नज़रिए से लोगों को देखता था जैसे परमेश्वर उनको देखता था, लेकिन साउल हमेशा उस नज़रिए से लोगों को देखता था जैसे वह संसार के नज़रिए से, और इसलिए यही डिफाइन उसको अलग कर दिया। लेकिन परमेश्वर का दास जब वो बना स्थान पे ना, याद रखना साउल का मकसद कुर्सी था और दाऊद का जो मकसद था वो भेड़े थे। समझ रहे आप लोग, अर्थात वो विश्वासी जो प्रभु के जो लोग थे वो उनका मकसद था। तो हमें भी हमारी लाइफ में वैसा ही होना चाहिए कि हमें स्थान नहीं परंतु लोगों के पीछे ध्यान देना है, और जब वैसा हम करते हैं ना तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो बढ़ोतरी और वो कार्य जो है प्रभाव लेकर आता है, और हम तब उस कार्य को हम जो कर पाते जो परमेश्वर हमारे जीवन में वो करना चाहता है। तो जॉन एक पढ़ेंगे, एक पंक्ति है, दूसरा राजा 9:20 देखिए क्या लिखा है। दूसरा राजा 9:20 लूका का दूसरा राजा 9:20। तो पहरुए ने कहा, वह भी उनके पास पहुंचा तो था परंतु लौटकर नहीं आया। हाँकना निमशी के पोते येहू का सा है, वह तो पागलों के समान हाँकता है। हाँ 20 पढ़ा आपने। ये एक्चुअली राजा योराम के वध के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, तब वह पहरुए से कहा, वह भी उसी के पास हुआ था परंतु लौट कर नहीं आया। हाँकता निमित के पोते ने यहू का सा था, वह तो पागलों के समान हाँकता है। अर्थात मेहनत के बारे में ना वो चित्र दिखा रहा है कि वो परिश्रम कर रहा है, वह देख नहीं रहे लोगों को, जो उसकी जिम्मेदारी है वो क्या कर रहा है, मेहनत के साथ पूरे मतलब पूरा जी जान जिसको बोलते हैं ना, परिश्रम के साथ ना, पूरे मेहनत के साथ। पौलुस क्या बोलता है कि मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैंने उससे बढ़ के क्या किया, परिश्रम किया। मतलब एक कदम आगे, मतलब मुझे और मेहनत करना है, हमें और क्या करना है, परिश्रम करना है मसीह के प्रति, मसीह के जो है कार्य के प्रति। और एक चीज़ और इस याद रखिए कि जस्ट लास्ट में कि प्रभु यीशु मसीह हमें शिष्य बनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस जो है जाल को सुधारने के लिए नहीं परंतु वो जो दिया कार्य है उसके प्रति लेके जलना चाहते हैं, और यह तभी हो पाएगा जब मैं परमेश्वर की योजना को समझ पाता हूँ और उस जाल को छोड़ता हूँ। अर्थात जो मेरा पुराना या साधारण बिजनेस में भी शायद मेरी फैमिली हो सकती है, मेरा पढ़ाई हो सकता है, मेरे फ्रेंड हो सकते हैं, ये सब मेरे जीवन के हिस्से हो सकते हैं। और व्हेन वी फर्स्ट हार्ट गॉड, मतलब बोलते हैं कि जब मैं परमेश्वर के लिए पहली बार बुलाहट देता हूँ तो मेरे लाइफ में ये बहुत सारे कीमत चुकानी पड़ती है दास के लिए उसे छोड़ने के प्रति। लेकिन बोलते हैं ना कि जब मैं उसे बाइबल कॉलेज के लिए मैं जाता हूँ, जब मैं वहाँ पे तैयार होता हूँ, अब मैं उसे मूव करता हूँ आगे के प्रति, तब मैं पाता हूँ कि मैं एक परमेश्वर के साथ एक योजना में बढ़ पाता हूँ और मैं एक जिम्मेदार हो जाता हूँ, अपने आप में बढ़ने लगता हूँ, साल दर साल में बढ़ने लगता हूँ। और कई बार जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो उन चीज़ों को, हाँ जो मेरा चीज़ें हैं वो छोड़ जाता हूँ, पर मैं एक चीज़ जानता हूँ, वो जाल से बढ़कर मैं परमेश्वर के मिशंस को पाता हूँ, राइट, परमेश्वर की योजना को पाता हूँ। लाइक हाँ जाल है बहुत सारे, मुझे नहीं पता आपने क्या क्या जाल छोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक ने जाल छोड़ा है, और लेकिन हम वो जाल तो छोड़े हैं पर हमें उससे बढ़ के एक योजना दिया गया है, वो है परमेश्वर की योजना।
परमेश्वर के मिशन की योजना। और जब हम उसमें चलते हैं, याद रखना, हम वो डिसाइपल बन पाते हैं जिससे परमेश्वर हमारे, जिसके द्वारा परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। आमेन। ओके, रोहित प्रार्थना करेंगे तो क्लास बंद करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिन दिखाया प्रभु, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु यीशु। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए, इस सुंदर क्लास के लिए जो डिसाइपलशिप ऑफ ग्रेस का क्लास हमने सीखा, उस क्लास को मेडिटेट करने के लिए और हमें और समझने के लिए गहराई से हमें मदद करे प्रभु। धन्यवाद देते पास्टर मनीष के लिए जो उन्होंने हमें ये क्लास सिखाया, और उन्हें भी सामर्थ्य दे कि वो नेक्स्ट टाइम और क्लास सिखाए और गहराई से और सिखाए और हम समझे भी प्रभु। उनके फैमिली के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह जो सब इधर क्लास कर रहे हैं। धन्यवाद देते इधर हर एक व्यक्ति के लिए जो इधर क्लास सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह। और ऐसी क्लास में हमें बढ़ाइए, आपके अनुग्रह में बढ़ाइए, ताकि हम आपके अनुग्रह में और बढ़े और आपका अनुग्रह को समझें, क्योंकि परमेश्वर आप अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।